देखिए विनीता जी, अभी शीतल भाई जो कह रहे थे उन्होंने बहुत सारी बातें बहुत क्लियर कही है। और देखिए राहुल गांधी के पास खोने के लिए क्या है, आप बताइए मुझे। एक मेंबरशिप का तो इशू नहीं है केवल ना। राहुल गांधी ने जिस तरीके से जैसे जो एक यात्रा की है उसके बाद वो विपक्ष के अगर आप देखेंगे तो वो उनकी एक वैश्विक छवि बन गई है। और आज पूरी दुनिया का मीडिया अगर किसी एक अपोजिशन लीडर के बारे में इतनी सारी बातें लिख पड़ रहा है तो वो राहुल गांधी है। और जिस तरह के पूरे घटनाक्रम चले हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो राहुल गांधी की पीसी हुई है, उन्होंने लीगल मैटर के बारे में कुछ नहीं बोला उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये एक बात कही है कि इसको हल्के में नहीं लेने की जरूरत है। एक बात ये कही है। दूसरा जो है, जो 20,000 करोड़ की परिसंपत्ति के मामले में, जो खासतौर पर जो सेल कंपनीज के मामले में जो बात कही है, उसके बाद की जो पूरी राजनीति है जिस तरीके से घूम रही है विनीता जी, अगर आप देखेंगे ऐसे विपक्षी दल जो सामान्यतया जो है वो बहुत सारे मुद्दों पर लगभग आप देखते रहे होंगे कि वो नहीं आते थे या वो खुल के आ गए हैं। और यहाँ तक कि एनडीए के जो घटक दल हैं, आप देख रहे होंगे एनडीए के घटक दल तो प्रमुख बचे ही नहीं, पार्टी के नाम पर तो कुछ है ही नहीं है। अब अनुप्रिया पटेल और इस तरह के लोगों को तो आप पार्टी कह नहीं सकते, जो है एक सांकेतिक दल के से ज्यादा उनकी मौजूदगी है नहीं। लेकिन आप देखिए तमिलनाडु में रामदास रामदास तक ने जो है वो किया। और ऐसे लोग, बड़े बड़े लीगल हस्तियां जो कि कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़ी हुई, उन्होंने भी राहुल गांधी के इस मामले में सपोर्ट किया है। और ये मामला जो है अब केवल ये कांग्रेस पार्टी का नहीं रह गया, बल्कि इस बात को स्टेब्लिश कर लिया गया है कि किस तरीके से मामला डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन तक से जुड़ गया है। और राहुल गांधी को जैसे मान लीजिए कि आज आपने उनकी मेंबरशिप ले ली है, ठीक है ना। और आपने आज ही देखा है कि लक्षद्वीप के सांसद का, जो कि इतने मतलब बड़ा मामला है, वो कोई ऐसा नहीं है कोई राहुल गांधी का तो एक सिंपल बयान का मामला है। और 2 साल से केवल एक दिन कम होता अगर मेंबरशिप नहीं जाती। लेकिन पूरे घटनाक्रम को अगर आप गौर करेंगे तो 7 फरवरी के बाद जिस तेजी के साथ पूरा घटनाक्रम चला है, आप केवल यही देख लीजिए, तारीखें देख लीजिए, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या, क्यों, कैसे, क्या हुआ है। और जिस दिन ये ऑर्डर आ रहा है उसके एक दिन पहले क्या हुआ है, आप देखिए कौन मिलने जा रहा है स्पीकर साहब से। और राहुल गांधी तो स्पीकर के पास गए हैं, रिक्वेस्ट किया कि साहब चार चार पार्लियामेंट के चार चार मिनिस्टर हमारे बारे में इतनी सारी बातें बोल चुके हैं हाउस में। स्मृति ईरानी जी इतनी बातें बोल चुकी है जिनके बारे में तो लगता है कि जैसे वो मिनिस्टर ही केवल इसलिए बनी है कि राहुल गांधी के बारे में बोलेंगी। अरे उनको अमेठी से 2019 के बाद वो अमेठी के प्रतिनिधि नहीं है लोकसभा में। सामान्यतः राहुल गांधी को बोलना चाहिए था स्मृति ईरानी के बारे में कि वो अमेठी में क्या काम कर रही, नहीं कर रही। लेकिन मैं तो अपने शीतल भाई और हम लोग इतने वर्षों से जर्नलिज्म में है, हमने देखा कि जो आदमी हार जाता है वो बोलता है। लेकिन स्मृति ईरानी के इलाके में तो ऐसे लगता है जैसे राहुल गांधी ही अमेठी से एमपी हैं और स्मृति ईरानी हारी हुई है। अभी जीती हुई हो आप, आपको अपने परफॉर्मेंस के बारे में बताना चाहिए आपको, राहुल गांधी की हर चीज जो है। तो राहुल गांधी को मौजूदा परिस्थितियों में और उनकी मेहनत ने एक वैश्विक नेता बना दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक मास लीडर बना दिया है। और राहुल गांधी की जो यात्रा हुई उससे कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ है, उसको मोबिलाइज करने के लिए फायदा हुआ है। और जो जिस जिन जिन 12 राज्यों से यात्रा गई है उसमें निश्चित तौर पर आप देखेंगे आने वाले समय में उसका, क्योंकि जो रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन हुआ है उसमें हमने देखा है कि उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, कितने लोग जो घरों में बैठे थे वो निकल करके बाहर आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर पर ये जो घटनाएं घट रही हैं, और इंदिरा गांधी का पोता, वो इंदिरा गांधी जो कि मतलब अपने पद पर रहते हुए शहीद हुई हैं, राजीव गांधी का बेटा, जिनको कि मिलिटेंसी के शिकार हुए, जो जो उग्रवाद के शिकार हुए, मिलिटेंसी के शिकार हुए या आतंकवाद के शिकार हुए हैं, जो वो आप उनको बता रहे हो कि मतलब देशभक्ति क्या है। और आप उनका अब मकान आप ये देख लीजिए, सदस्यता का बारे में पहले से चर्चा हो गई थी। आप विनीता जी अगर गौर कर रही होंगी तो जब से ये तो जो केस का तो छोड़ दीजिए, जिस तरह के घटनाक्रम चल रहे थे पहले से ही पॉलिटिकल सर्किल में ये चर्चा थी कि राहुल गांधी की सदस्यता जो है ये खतरे में डाल देंगे, हटा देंगे, ये कर देंगे।
ये खोजा जा रहा था कितने दिन वो सांसद संसद में नहीं आए। तो कोई भी सांसद जब अनुपस्थित होता है तो रिक्वेस्ट करता है, वो स्पीकर के पास चिट्ठी जाती है उनकी कि हम भारत जोड़ो यात्रा में निकल रहे हैं, तो निकल रहे हैं, अगर आप रहेंगे बाहर मान लीजिए तो आप एक सेशन में नहीं आएंगे। अभी हुआ ना, आप राज्यसभा में देख लीजिए, बीजेपी के एमपी हरिद्वार हरिद्वार दुबे हैं, शीतल भाई जानते हैं, उन्होंने पूरे सेशन के लिए जो है छुट्टी ली है। तो आप मेंबरशिप के लिए, उनकी मेंबरशिप चली जाए, इसके लिए बहुत सारे रास्ते खोजे गए कि उनकी अटेंडेंस से लेके, तो अटेंडेंस तो राहुल गांधी की बहुत रही है अगर आप पूरा देखेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए राजनीतिक लड़ाई के बिंदु अलग होते हैं। राहुल गांधी ने राजनीतिक लड़ाई के लिए ये बिंदु नहीं, जो मुद्दे को उठा दिया है उस मुद्दे से चूंकि देश के जनता का एक बड़ा हिस्सा उससे किसी न किसी रूप में जुड़ा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े अकाउंट होल्डर्स हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। LIC को तो बीमा का पर्याय ही माना जाता है जो, और लोगों के दिलो दिमाग में बात आ गई है कि सरकार की संपत्तियां, सरकार के बैंकों का पैसा, ये सब दे करके अडानी साहब को अचानक 2019 के बाद दुनिया के महानतम उद्योगपतियों की श्रेणी में से ले आया गया है। और आज के दौर में जब लोग तुलना करते हैं, गांव देहात में बैठा हुआ आदमी, उसको लगता है यार टाटा बिरला जो कि संपन्नता के पर्याय थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि क्या बिरला हो गए हो, क्या टाटा हो गए, वो तो कहीं खड़े ही नहीं इन लोगों के आगे। तो कैसे किया गया है आप देख लीजिए ना। तो देखिए विनीता जी, आज अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी तक अगर इस इशू पर, क्योंकि मेंबरशिप केवल राहुल गांधी की मेंबरशिप अगर इस तरह जा सकती है और प्रवेश वर्मा की नहीं जाएगी, जबकि प्रवेश वर्मा ने एक्चुअली एक कम्युनिटी को, शीतल भाई सहमत होंगे, प्रवेश वर्मा ने बाकायदा एक समुदाय को सीधे सीधे, यानी माइनॉरिटीज के लिए उन्होंने कहा कि इनका कोई सामान नहीं खरीदो, ये नहीं। ये आप बताइए कोई छोटी चीज है जो पार्लियामेंट के मेंबर। जी बिल्कुल, मैंने तो पहले कहा सर, हेट स्पीचेस की अगर बात की जाए तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें बीजेपी के नेताओं के नाम बहुत ज्यादा हैं। एक सवाल ये भी आ रहा है, विपक्ष की अगर बात होती है कि विपक्ष राहुल गांधी के इस मामले की वजह से एकजुट हो गया है, लेकिन ये एकजुट होना तो तब माना जाएगा ना जब आपस में सीटों का एक अच्छा कैलकुलेशन वो बिठा पाएंगे आगे के लिए, क्योंकि हालांकि अभी वक्त है उस चीज में, लेकिन अभी तक जो इतिहास रहा उसको देखते हुए राहुल गांधी के अंडर अगर हम देखें तो वो अपने गठबंधन के साथ बहुत अच्छे से सीटों के कैलकुलेशन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अपने गठबंधन दलों को खुश नहीं कर पा रहे, इससे वो दूर हो जाते हैं। विनीता जी, शीतल भाई बैठे हैं, हमने और इन्होंने कुछ ऐसी घटनाओं को देखा इतिहास में कि बदलते हुए कि एकता कौन कराता है, जो है एकता कोई लीडर नहीं कराता है। हमने और शीतल जी ने 1988 में वो दौर देखा है, जबकि हालत ये थी कि बहुत चुनिंदा लोग थे, छोटे से बहुत छोटा सा एक संगठन खड़ा था। उस संगठन के पीछे वो राजनीतिक दल जुड़ गए जिनके बारे में, वो लोग जुड़ गए, बड़े बड़े नाम जुड़ गए जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल था जो है उसके 2-4-6 महीने पहले। और वो जो है एकता जो है वो जनता कराती है जो है। आप बता दीजिए, आज केजरीवाल साहब ने जो बातें कही हैं या जो ममता जी कह रही हैं या जो और जो चीजें हैं, तो आखिर वो भी तो देख रहे हैं ना पब्लिक सेंटीमेंट किधर जा रहा है, क्या चीज हो रही है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो ममता जी की पार्टी हो, अखिलेश यादव जी हो, या जो बड़े लीडर हैं अपोजिशन के आज की तारीख में, वो ये तो देख रहे हैं ना आखिर मुद्दों पर एकता होती है ना, मुद्दों पर विपक्षी एकता भी होती है जो है। तो मुद्दे जो है एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। अगर मान लीजिए कोई और वैसा इशू है जिनमें हो सकता है कि समाजवादी पार्टी कुछ और सोच रही हो, कांग्रेस अलग सोच रही हो। आप सावरकर की लाइन का ही देख लीजिए ना भाई, सावरकर की जो लाइन है उसमें राहुल गांधी ने जो बात महाराष्ट्र में रहते हुए कही है वही बात तो कही है, उन्होंने अलग कहा है। तो कांग्रेस पार्टी की लाइन सावरकर है, शिवसेना की लाइन सावरकर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई एक लाइन आके मिलेगी जिसमें ये सब लोग एक साथ होते हैं। बहुत सारे इशूज हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो विपक्षी एकता का की भूमिका जो बहुत पहले बन गई है, आप देखिए लोग कह रहे हैं 2019 में भी एकता हो सकती थी जो है, लेकिन वो टाइम बहुत देर हो गई थी। मतलब चुनाव लगभग सिर पर आके खड़ा हुआ था। अभी चुनाव में 1 साल का समय है, पूरा 1 साल। 1 साल में पूरी दुनिया की राजनीति बदल जाती है, 1 साल में बहुत कुछ है। तो लीडरशिप का इशू भी आता है, बहुत सारे इशूज हैं। और
मुझे लगता है ऐसा कि विनीता जी कि आने वाले समय में देखिए, और दूसरी चीज ये भी होती है, विपक्षी एकता के पैमाने अलग अलग होते हैं। बहुत बार एकता के बिंदु, बहुत सारे बिंदु अलग अलग होते हैं। मेच्योरिटी के लेवल पर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि फ्रेंडली फाइट भी एक शब्द है, आप देखिए बहुत सारे जगहों पर। तो एक अलग स्ट्रेटजी होती है, वो बड़े नेता ही बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एकता की एक मैंने राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह का एक्शन किया गया है, उसके बाद एक एकता की एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, और ये आने वाले समय में इसका निश्चित तौर पर काफी पॉजिटिव असर होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी सर, शीतल भाई सहमत होंगे, क्योंकि विनीता मैं कहना चाहूंगा कि 1988 में जो जिस तरह से जनता घटकों में एकता हुई थी, उसके पहले बड़े बड़े ईगोइस्ट लोग बैठे हुए थे। और बेंगलुरु में जो हुआ, शीतल भाई आपको याद होगा, बेंगलुरु में जो हुआ जिस तरह की घटनाएं घटी, तो हम लोग जो है काम साथ में कर रहे थे, हम और शीतल जी, और रामकृपाल जी ने एक चीज लिखी थी उस समय, वो मुझे अभी भी याद है। वो उन्होंने लिखा था एडिटोरियल कि यह एकता जनता ने कराई है। तो एकता एक्चुअली जनता कराती है, जनता के जो सेंटीमेंट जुड़ते हैं तो एकता होती है, ऐसा लगता है विनीता मुझे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।